नमस्कार। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए ध्यान से सुनें, समझें और लाभ लें। स्वरोदय विज्ञान, इस विद्या का पूर्ण लाभ लेने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। स्वरोदय विद्या क्या है? प्राचीन काल में गुरु आश्रमों में विद्यार्थियों को पढ़ाई जाने वाली महान विद्या स्वरोदय विज्ञान है, जो नासिका के छिद्रों से निकलने वाली श्वास पर आधारित है। यह विद्या मानव के जीवन को सफल बनाने में मौलिक एवं महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनें, समझें और सीखें। यदि आप चाहते हैं हमारा भारत आदर्श हो, अखंड हो, अजेय हो और सर्व सामर्थ्यवान हो, तो आलस्य छोड़कर अपना फर्ज निभाएं। इस वीडियो को संपूर्ण भारत में जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। और आप हमारी मानव सेवा करने की शक्ति और साहस बढ़ाना चाहते हैं तो 2 सेकंड का समय निकालकर उंगली मात्र को टच करके चैनल सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। घंटी को जरूर दबाएं, जिससे ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचते रहें। अध्याय 7। पार्वती जी ने कहा, हे देवादिदेव शंकर जी, संपूर्ण संसार को तारने वाले प्रभु, आप अपने हृदय में स्थित रहस्य को मुझसे कहिए। शिव जी ने कहा, स्वर ज्ञान से अतिरिक्त कोई भी इष्ट देवता नहीं है। इस स्वर ज्ञान की साधना में निमग्न योगी ही श्रेष्ठ योगी है। 5 तत्वों से सृष्टि होती है और तत्वों से ही तत्वों का लय होता है, इसलिए 5 तत्व श्रेष्ठ हैं। और इन तत्वों के अतिरिक्त केवल ईश्वर ही है। योगियों को योग सिद्धि के द्वारा तत्वों के नाम जानने चाहिए। स्वरों का श्रेष्ठ जानकार प्राणियों के दुष्ट लक्षणों को जान सकता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये 5 तत्व हैं। इन्हीं के द्वारा इस संसार का निर्माण हुआ है। ऐसा जानने वाला वंदनीय है। सभी लोकों में रहने वाले के भी देहों में तत्व भिन्न भिन्न नहीं है, किंतु भूलोक से सत्यलोक तक के जीवों में नाड़ी भेद पाया जाता है। हे पार्वती, चंद्र और सूर्य स्वर में 5 तत्वों का उदय कहा गया है। अब 8 प्रकार का तत्व विज्ञान में कहता हूँ, उसे सुनो। पहले तत्वों की संख्या, दूसरे में श्वास की संधियां, तृतीय में स्वरों के चिन्ह और चौथे प्रकार में स्वरों के स्थान कहे गए हैं। 5वें भाग में स्वरों के रूप, 6ठे भाग में प्राण, 7वें में स्वाद और 8वें भाग में स्वरों की गति के लक्षण कहे गए हैं। 8 प्रकार के प्राण आदि वायु इस समस्त संसार में वर्तमान है। हे कमल नयने, स्वरों से श्रेष्ठतर दूसरा कुछ भी नहीं है। प्रयत्न पूर्वक सुबह से ही स्वरों के प्रवाह का निरीक्षण करना चाहिए। योगी लोग इसलिए काल को ठगने के लिए योग कार्य किया करते हैं। दोनों हाथों के अंगूठों को दोनों कानों में, दोनों बीच की अंगुलियों को नाक के छिद्रों में, मुख पर अनामिका और कनिष्ठा अंगुलियों को और आंखों पर तर्जनी अंगुलियों को रखना चाहिए। इस प्रकार कार्य करने से पृथ्वी, जल आदि 5 तत्वों का ज्ञान क्रम से होता है। उक्त प्रकार के कार्य को सन्मुखी मुद्रा भी कहते हैं। उपाधि रहित होकर पृथ्वी पीली, पानी श्वेत, अग्नि लाल, वायु कृष्ण वर्ण के दिखाई देते हैं। आकाश का रूप सभी रंगों के मिश्रित जैसा विचित्र होता है। दर्पण में देखकर उस पर अपना श्वास छोड़ना चाहिए और उस श्वास की आकृति से बुद्धिमान को तत्वों का भेद जानना चाहिए। चौकोने अर्धचंद्र की तरह, त्रिकोणे और गोल आकृतियों की तरह श्वास से क्रमशः पृथ्वी, जल, तेज और वायु का लक्षण समझना चाहिए। पृथ्वी तत्व से युक्त स्वर मध्य में, जल तत्व युक्त स्वर नीचे की ओर और तेज तत्व मिश्रित स्वर ऊपर की ओर, वायु तत्व से युक्त स्वर तिरछा और आकाश तत्व से युक्त स्वर 2 स्वरों के प्रवाह के रूप में प्रवाहित होता है। पृथ्वी का रूप पीला, जल का श्वेत, तेज तत्व का लाल, वायु तत्व का मेघ की तरह नीला
पर आकाश का रूप सभी रूपों का मिश्रण चित्र रूप होता है। आप अपनी पसंद एवं सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ा सा कष्ट करके लाल बटन पर उंगली रख दें। आपका उंगली मात्र रखना हमें बहुत बड़ी खुशी दे सकता है। प्रसन्न रहने का यही एक मंत्र है, स्वयं प्रसन्न रहें, सबको प्रसन्नता दें। धन्यवाद। इस विद्या को पढ़ने व सीखने वालों को यह चेतावनी दी जाती है कि जो इस विद्या को सीखने के बाद इस विद्या को किसी के कष्ट देने व नुकसान पहुंचाने के लिए दुरुपयोग करता है तो उसकी ये विद्या नष्ट होकर उसे स्वयं नष्ट कर देती है, और जो इस विद्या को सबकी भलाई के लिए, सबको सुख पहुंचाने व लोक कल्याण के लिए सदुपयोग करता है उसको यह विद्या सफलतादायिनी होती है, क्योंकि यह विद्या ईश्वरीय दिव्य विद्या है।